पिछले एपिसोड में सिंगुन और उसके सभी साथी फिर से डेथ स्पिरिट में जाने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन गुमैन के साथ में होता है और वहाँ पर वो इसे कोई ट्रेजर दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि गुमैन भी इसे देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह तो असल में 9 पैटर्न वाला एम्परर वेपन है। तब इस पर सिंगुन से कहता है कि इसके अंदर 9 स्कल्स हैं, लेकिन इसी के साथ वो इसे बताता है कि इसमें एक सिंबल फॉर्मेशन भी है जो कि डेथ स्पिरिट के सभी डेंजरस जगहों को लीड करता है। फिर वो आगे उसे बताता है कि इनमें से 2 ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जिसके अंदर की सोल सेपरेशन फॉर्मेशन है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने यह ट्रेजर गुमैन को दे दिया था और फिर इसे बताता है कि अगर उसका ओपोनेंट उसे जल्दी से नहीं हरा पाता है तब इस तरह से इसकी पावर उनके सोल पावर को लगातार एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि वे वहाँ से बचने के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन भी इसके लिए उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया था। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन वहाँ से वापस आ गया था, जहाँ पर कि इस समय उसके लियू युन टीम के सभी मेंबर भी आ गए होते हैं। लेकिन इस समय लियू सियान के यहाँ पर ना होने की वजह से वह काफी उदास हो गया था। तभी वे सभी उससे पूछने लगते हैं कि बॉस आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब इस पर सिंगुन से कहता है कि मैंने तुम सभी के लिए ग्रेड 7 वाले सोल बोन का सेट रेडी किया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसमें से अपने लिए एक एक सेट ले लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इतने सारे ग्रेड 7 वाले सोल बोन को देख गुमैन पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर योयो भी उससे कहने लगता है कि आपके पास में इतने सारे कैसे आ गए, क्योंकि ऐसा ट्रेजर तो असल में केवल सुप्रीम एम्पर की फैमिली के पास में होता है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में मैंने इन सभी को अपने मेहनत के दम पर हासिल किया है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इन सभी को भी ग्रेड 7 वाले सोल बोन का सेट दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिंगनिंग इस बात से काफी खुश हो गई होती है और कहने लगती है कि अब तो हम इसके मदद से पूरे डेथ स्पिरिट को बहुत ही आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डिंग सियांग भी टेन्यू से इसके बारे में बात करने लगी थी और फिर कहने लगती है कि हम आपके काइंडनेस को किस तरह से पे कर पाएंगे। लेकिन इस पर टेन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो अब हम सभी टीममेट्स हैं और क्या इसीलिए मेरी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिंग सियांग भी ग्रेड 7 वाले सोल बोन को पाकर काफी खुश हो गई थी। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि हमने तो सोल बोन को पाने के लिए इतना मेहनत किया, जबकि 5 मेजर फैमिली के जीनियस तो इसे बहुत ही आसानी से पा लेते हैं और ऐसे ट्रेजर तो असल में उनके पास में बचपन से ही होते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डिंगनिंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे लोग तो अपने फैमिली रिसोर्स का यूज करके पावर और स्टेटस को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेते हैं। इसीलिए मेरे दिल में भी वैसे लोगों के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर अवार्ड के बारे में बात किया जाए तो मैं केवल एक आदमी की रिस्पेक्ट करती हूँ और फिर वो इनसे बताती है कि वो जिसके बारे में बात कर रही है वो एम्परर हान की डिसाइपल लियू सियान है। लेकिन तभी इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। जिसके बाद डिंगनिंग कहती है मैंने सुना था कि वह ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट से टेलीपोर्ट होकर आई है, जहाँ पर की पावर सोर्स बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसके अलावा यहाँ आने के बाद उसने बैटल फील्ड में फाइट करते हुए भी अपने ट्रेनिंग को करना जारी रखा और मुझे तो यह भी पता चला है कि वो नया सुप्रीम एम्परर बनेगी। जिसके बाद डिंग सियांग कहने लगती है कि 3 दिन के बाद लियू सियान का बर्थडे पार्टी होने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे अटेंड करने के लिए बहुत सारे टैलेंटेड जीनियस जरूर आएंगे। और फिर वो कहने लगती है कि मैं भी एक बार वहाँ पर जाकर देखना चाहती हूँ। लेकिन यह सुनते ही डिंगनिंग उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो हमारे पास में लियू सियान से कोई भी कनेक्शन नहीं है और इसीलिए हम किसी के सपोर्ट के बिना तो उससे बात तक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इस पर सिंगुन से कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जिसके बारे में सुनकर डिंगनिंग कहने लगती है कि नहीं, हम तो केवल इसी तरह से मजाक कर रहे थे और इसीलिए आपको यह बात सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तब इस पर सिंगुन से कहने लगता है कि ऐसा क्यों और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। जिसके बाद डिंगनिंग उससे पूछने लगती है कि क्या आप मनी का यूज करके हमें पार्टी में इन्वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो लियू सियान के पीछे खुद एम्परर हान का हाथ है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है। तभी डिंग सियांग भी कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि हाफ स्टेप वाले सुप्रीम एम्परर भी लियू सियान के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने से डरे हुए हैं। जिसके बारे में सुनकर सिंगुन से कहता है कि तुम इसके बारे में इतना परेशान क्यों होते हो और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर एंटर नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद डिंग सियांग कहने लगती है कि इस बार वहाँ पर तो 5 जीनियस को भी इनवाइट नहीं किया गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन एक दूसरे जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने 200 सिल्वर सोल बोन में से बहुत सारों को बांट दिया और इसीलिए अब मेरे पास में केवल 95 सोल बोन ही बचे हुए हैं। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैंने किसी तरह से इसे गोल्डन सोल बोन में मर्ज कर दिया तब इस तरह से मैं तो लियू सियान को इसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले लो लेवल वाले सोल बोन के साथ में एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया था, जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके सोल बोन को एक साथ में मर्ज करने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि इसमें से 1000 में से केवल एक के सक्सेसफुल होने का चांस है, इसीलिए ऐसा लगता है कि यह चांस तो सच में बहुत ही लो है और इसीलिए ऐसा है तो ये सोल बोन तो सच में बहुत ही हाई रेट के ऊपर बेचे जा सकते हैं। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में तो पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि मेरे पास में सक्सेस होने का चांस है। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो सोल बोन को मर्ज करने के लिए अपने
पावर का यूज करने लगा था, जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब ही हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे वाले केवल 7 सोल बोन को बनाने के लिए 70,000 सोल बोन की जरूरत होती है, जबकि मैंने तो केवल 70 सोल बोन का यूज करके ऐसा कर दिया। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर लीजेंडरी 7 कलर वाले सोल बोन के बारे में बात किया जाए, जो कि केवल डी टियानी के पास में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके बारे में सोचना सही नहीं होगा। फिर वो कहने लगता है कि अब तो बहुत ही जल्द ल्यूसियन का बर्थडे भी आने वाला है, और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस बार इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूसियन एम्परर हान के सामने प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पर एम्परर हान उसे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अपने फीलिंग्स और लव को पूरी तरह से कट नहीं किया, तब इस तरह से आइस हार्टलेस टेक्निक को मास्टर करना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ल्यूसियन को सिंगुन के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगे थे, जहाँ पर कि उस समय वो फूल से भरे हुए जगह को देख काफी खुश हो गई थी, और फिर वो सिंगुन से कहने लगती है कि यह जगह तो सच में बहुत ही सुंदर है। तब इस पर सिंगुन भी उससे कहता है कि जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा हम यहीं पर सेटल हो जाएंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से ल्यूसियन भी काफी खुश हो गई थी। तभी सिंगुन उससे कहता है कि जैसे ही तुम यहाँ पर बोर होने लगोगी, तब उसके बाद मैं फिर तुम्हें किसी दूसरे जगह पर ले जाऊंगा। वहीं उधर ल्यूसियन कहने लगती है कि मैं भी जब अपने कल्टीवेशन को परफेक्ट कर लूंगी, तब उसके बाद से मैं भी सिंगुन के साथ में रहूंगी, क्योंकि उसने तो मुझे चियानकुन वर्ल्ड के ब्यूटी को दिखाने का वादा किया है, और इसीलिए अगर वो इसके बारे में भूल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि ल्यूसियन भी अपने इस मेमोरी में आ गई थी, जहाँ पर वो इससे कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगुन ने तो तुम्हें बहुत पहले से प्यार करना बंद कर दिया है। लेकिन यह सुनते ही वो ल्यूसियन से कहने लगती है कि मैं और वो तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, और इसीलिए हमारे बीच का रिलेशनशिप कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तभी ल्यूसियन उससे कहने लगती है कि क्या तुम चियान हान के साथ उसके अफेयर के बारे में भूल गई, जहाँ पर कि वे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती, और कहने लगती है कि सिंगुन ने मुझे इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि उस समय वो वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, और इसीलिए उसने गलती से चियान हान को मुझे समझ लिया था। तब ल्यूसियन उससे कहने लगती है कि अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है, तो वह पिछले 1 साल से तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तब इस पर वो ल्यूसियन से कहने लगती है कि अगर वह मुझसे प्यार नहीं करता, तो फिर वह मुझे खोजने के लिए किसी दूसरे वर्ल्ड में क्यों गया होता। लेकिन इसके बाद भी ल्यूसियन कहने लगती है कि तुम अपने आप को धोखा देने की कोशिश ना करो, क्योंकि असल में उसके ऊपर तकदीर का एक चेन लगा हुआ है, और इसीलिए ही वो इसे ब्रेक करने के लिए चियानकुन वर्ल्ड में आया हुआ है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे बातों के ऊपर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होती, जिसके बाद ल्यूसियन उससे कहने लगती है कि वह तो केवल तुम्हारी स्टेटस और पावर का फायदा लेना चाहता है, ताकि इस तरह से वो इसका यूज करके एम्परर हान को अप्रोच कर सके। इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि वह केवल तुम्हें एक टूल के जैसे यूज कर रहा है, और यही असल में असली सच्चाई है। फिर वो कहने लगती है कि यह प्यार नाम की चीज बहुत ही नाजुक होती है, और इसीलिए केवल कल्टीवेशन ही पूरी तरह से एटर्नल है। लेकिन तभी वो ल्यूसियन से कहने लगती है कि अगर मुझे हेवेलियम पर बढ़ने के लिए अपने सारे फीलिंग को छोड़ना पड़े, तो आखिरकार मुझे इस बात का क्या फायदा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ल्यूसियन अपनी बातों से इसे भटकाने के लिए कोशिश कर रही थी, और कहने लगती है कि इसके सामने लव कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम अपनी ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। लेकिन इसके बाद भी वो कहती है कि मैं सिंगुन के अलावा किसी को भी नहीं चाहती, जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूसियन अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करके उसे टॉर्चर करने लगी थी, और फिर कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तभी ल्यूसियन उससे कहने लगती है कि शायद मुझे तुम्हें लव से फ्री करने के लिए सिंगुन को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं आइस हार्टलेस टेक्निक को परफेक्ट कर पाऊंगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो सिंगुन को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी, और इसीलिए वो ल्यूसियन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें उसे कुछ भी नहीं करने दूंगी। तब इस पर ल्यूसियन भी उसे कहने लगती है कि अब तो तुम्हारी सोल पावर भी खत्म हो गई है, इसीलिए अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ में मर्ज करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ल्यूसियन सिंगुन से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगती है, जिससे देख अब सिंगुन भी उसे बचाने के लिए उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो भी इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।